अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वलीद हसन और इन्फो की दुनिया में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वो भारत जिसके सर पर मुसलसल जंग का जुनून सवार रहता है, वो भारतीय जो हर वक्त जंग की बातें करते हैं, अगर वो एक बार ये वीडियो देख लें तो पाकिस्तान के कदमों में आकर पाकिस्तान से मुआफी मांगे, क्योंकि जब उन्हें पता चलेगा कि पाकिस्तान का मिसाइल सिस्टम दुनिया में कितने नंबर पर है और पाकिस्तानी मिसाइल किस कदर जदीद है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन कमेंट्स में एक दफा पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक आर्मी जिंदाबाद लिखना ना भूलिएगा। तो आए आगाज करते हैं। ये बात मैं नहीं कर रहा, नामवर एटमी साइंसदान डॉक्टर समर मुबारक मंद ने कहा है कि अमेरिका रूस के बाद पाकिस्तान का मिसाइल सिस्टम तीसरे नंबर पर है। नसर मिसाइल ऐसा न्यूक्लियर मिसाइल है जो अमेरिका के पास भी नहीं। पाकिस्तान दुनिया की छठी एटमी ताकत है। दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई से पहले 1000 बार सोचता है। पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम 1970 की दहाई में शुरू किया और इसके बाद अल्लाह ताला के करम से तेजी से तरक्की की मनाजिल तय की और आज पाकिस्तान न सिर्फ एक न्यूक्लियर ताकत है बल्कि इसकी न्यूक्लियर मिसाइल भी दुनिया में बेहतरीन है। ये अल्लाह ताला का खास करम है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर मिसाइल टेक्नोलॉजी खित्ते में बेहतरीन है। दूसरे नंबर पर हतफ मिसाइल एक टेक्निकल बैलिस्टिक मिसाइल है। ISPR का कहना है कि ये एक मल्टी ट्यूब बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी लॉन्च करने वाली व्हीकल से एक से ज्यादा मिसाइल दागे जा सकते हैं। हदफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार का नाम था, लिहाजा पाक फौज ने इस रॉकेट का नाम हतफ रखा। ये एक आर्टिलरी रॉकेट है और बहुत उम्दा हथियार समझा जाता है। उसके बाद गजनवी एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो जमीन से जमीन तक मार करता है, जबकि इसकी रेंज 290 किलोमीटर तक है। इसकी लंबाई 9.64 मीटर, चौड़ाई 0.99 मीटर और वजन 5256 किलोग्राम है। उसके बाद इब्दाली भी एक सुपरसोनिक जमीन से जमीन तक मार करने वाला मिसाइल है, जबकि इसकी रेंज 180 से 200 किलोमीटर तक है। उसके बाद अगौरी मिसाइल का नाम अजीम फातेह मोहम्मद अगौरी के नाम पर रखा गया है। ये मीडियम रेंज का मिसाइल है जो जमीन से जमीन तक मार करता है और 700 किलोमीटर वजन उठाकर 1500 किलोमीटर तक जा सकता है। शाहीन अभी एक सुपरसोनिक जमीन से जमीन तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है जो रवायती और न्यूक्लियर मवाद 750 किलोमीटर तक ले जा सकता है। उसके बाद गौरी 2 एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। उसकी लंबाई 18 मीटर, मोटाई 1.35 मीटर और लॉन्च के वक्त वजन 17,800 किलोग्राम है। उसके बाद शाहीन 2 जमीनी बैलिस्टिक सुपरसोनिक मिसाइल है जो जमीन से जमीन तक मार करता है और इसकी रेंज भी 2000 किलोमीटर है। ये 2 स्टेज वाला रॉकेट है जिसका वजन 25 टन, लंबाई 17.5 मीटर और चौड़ाई 1.4 मीटर है। उसके बाद शाहीन 3 मिसाइल 9 मार्च 2015 को टेस्ट किया गया। इसकी मार 2750 किलोमीटर तक है और इसकी बदौलत पाकिस्तान का हर दुश्मन पाक फौज की रेंज में आ गया है। ये जमीन से जमीन तक मार करने वाला मीडियम रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल है। उसके बाद बाबर इसका नाम मुगल बादशाह जहीरुद्दीन बाबर के नाम पर रखा गया है। ये पाकिस्तान का पहला क्रूज मिसाइल है और इसकी रेंज 700 किलोमीटर है। ये दुश्मन के रेडार से बचकर इसके एयर डिफेंस को तहस नहस कर सकता है। पाकिस्तान ने लॉन्ग रेंज के अलावा शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम भी बना रखा है जो भारत के जोहरी रवायती हथियारों में भारत से बेहतर है। इसके बावजूद जनूबी एशिया पर एटमी जंग के खतरात मंडलाते रहते हैं। भारतीय अस्करी माहिरीन और तज्जियाकार तस्लीम करते हैं कि उनके मिसाइल सिस्टम अग्नि में अभी वो आग नहीं जो पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। भारत का आकाश
तरशोल और पृथ्वी मिसाइल सिस्टम भी मुकाबलतन तकनीकी तौर पर पीछे है। पाकिस्तान के रेडार सिविलियन सिस्टम पर नजर आए बगैर भारतीय फिजाइया के तैयारे पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करके वापस जाने की अहलियत नहीं रखते। हिंदुस्तान को पाकिस्तानी मिसाइलों से चौकन्ना रहना है। किसी जारहियत की सूरत में पाकिस्तान की शिकस्त नहीं, हिंदुस्तान की बका का मसला दरपेश होगा। हतफ मिसाइल का सिलसिला गजनवी, इब्दाली, गौरी, शाहीन, बाबर से होता हुआ 2750 किलोमीटर रेंज के हामिल शाहीन 3 तक पहुंच चुका है, जो भारत के मशरिक में खलीज बंगाल तक मार कर सकता है। और उसके बाद रात की बात करें तो बहरे हिंद की पानियों में पाकिस्तान न सिर्फ अपने तहफ्फुज की अहलियत रखता है, बल्कि समुद्री हमले की अताद भी हासिल कर रहा है। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम बैलिस्टिक और लॉन्चिंग दोनों लिहाज से बेहतर है। नेशनल कमांड अथॉरिटी और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन के इश्तराके अमल से कमांड एंड कंट्रोल सपोर्ट सिस्टम वसे हो चुका है। भारत को पाकिस्तान की एटमी सलाहियत पर शक भी नहीं होना चाहिए। उनके पास गो के एटमी हथियार मिकदार में पाकिस्तान से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास भारत के तनासुर में एटमी हथियारों की कमी नहीं है। मकसद ये है कि इसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। यह आज की वीडियो उन तमाम मुल्क दुश्मनों के लिए जो पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो कमेंट्स में जाकर पाक आर्मी और ISI जिंदाबाद के नारे लाजमी लगाइएगा और हमारे चैनल को अच्छी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।